नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में पर जो ल्यूसेंट जीके बुक है उसके 100 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस क्लास में से आपको पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? जो 7 टापू है उसका शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत के अंदर पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वो पुदुचेरी के अंदर स्थापित हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पुदुचेरी के अंदर भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? यानी सबसे अधिक जो अम्लीय वर्षा है वो किस देश में होती है? तो नॉर्वे के अंदर। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? जो यूरिया आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बोमाइड। कार्बोमाइड यूरिया का रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोमाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान बीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बीमा बेसिन किस खनिज से संबंधित है? तो यहाँ पर यूरेनियम के भंडार है बीमा बेसिन में और ये कर्नाटक में है। तो आपको ध्यान रखना है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान बीमा बेसिन है, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लूणी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो लूणी नदी है उस पर स्थित जवाई बांध राजस्थान के अंदर है। ठीक है। तो लूणी नदी राजस्थान के अंदर स्थित है, जहां पर इस पर एक जवाई बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम है वो किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का लोक नृत्य है करगम। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है करगम। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? यानी भारत के अंदर ऐसा कौन सा शहर है जहां पर सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था, यानी बिजली आई थी? तो वो है कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? जो भारतीय जागृति है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय। ये एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने कई कुरीतियों को समाप्त किया है। तो भारतीय जागृति का जो जनक है वो कौन है? राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो भारत के किस प्रकार की जो चट्टानें हैं उनको खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ श्रृंखला। जो भारत की धारवाड़ श्रृंखला है उसको खनिजों का भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको पता है उरी जम्मू कश्मीर में है, जहां पर एक बार आतंकवादियों ने बहुत बड़ा हमला किया था। तो जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर। जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है वो झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो कावेरी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं वहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? जो हेली धूमकेतु है वो कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो प्रत्येक 76 वर्ष बाद। प्रत्येक 76 वर्ष बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? यानी नेत्रावती नदी है वो निम्न में से किस शहर में से होकर बहती है? तो शिवमोगा, मंगलुरु, कारवार और बेंगलुरु। तो ये जो मंगलुरु है, मंगलुरु में से नेत्रावती नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो श्रवण बेलगोला, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ना कि जैन धर्म से। आप इसी ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, बाकी किसी में भी नहीं होगे। पालीताना, खंडगिरी और रत्नगिरी। तो आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म से संबंधित स्थान है रत्नगिरी। कौन सा है? रत्नगिरी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 डी, रत्नगिरी। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? जो दामोदर नदी है उसका उद्गम किस स्थान से होता है? तो छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है? यानी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर है? कावेरी, कृष्णा, ताप्ती या नर्मदा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा। जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? आपको एक मैं चीज अभी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो आपको गोदावरी नदी बताना है। ठीक है।
तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी हुई? फिर गोदावरी। क्यों हुई? जिस प्रकार भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी प्रकार दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसी कारण उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? या वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? जो गुरुत्वाकर्षण है, साइंस के अंदर गुरुत्वाकर्षण आप पढ़ते हो, उसकी खोज किसने की थी? तो सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन एक बार सेव के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो सेव जो है टूट के पेड़ से नीचे ही क्यों गिरी, इस पर उनका डिस्कस शुरू हुआ था और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। तो किसने दिए थे? सर आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? कौन सा राज्य है जिसको मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? जो बिहार है वो बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितना बराबर होगा? तो 6वें भाग के बराबर होगा। यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के 6वें भाग के बराबर ही होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। महानदी पर स्थित है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? तो जो जवाहर सुरंग है वो जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। तो जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिकाएं होती हैं? जो अमीबा होती है, अमीबा जो होता है उसके अंदर कितने सेल यानी कोशिकाएं होती है? तो एक कोशिकीय होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारत का मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो किस पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर भारत की जो मानक समय रेखा है वो निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो उसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम जो भी वर्तमान के अंदर है, उसका पुराना नाम था फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो विश्व है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? यानी बुध ग्रह और जो पृथ्वी ग्रह है उसके बीच कौन सा ग्रह है? तो उनके बीच ग्रह आता है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। तो सौरमंडल में बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र ग्रह आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? जो नागालैंड राज्य है उसकी मुख्य भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी। इसमें ऑप्शन देख के बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, यहाँ पर नागा लिख रखा तो आप इसको राइट कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नागालैंड की मुख्य भाषा है अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? जो सतलुज नदी है वो सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? सिपकीला दर्रे से। सतलुज नदी सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुकेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? जो मुकेश्वर मंदिर और जो अनंत वासुदेव मंदिर है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहां पर? उड़ीसा के अंदर स्थित है वासुदेव मंदिर। अगला क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? जवार, मक्का, चावल या गेहूं? आप गेहूं देख के कंफ्यूज मत होना। भारत में सबसे अधिक कोई खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है तो वो चावल है। किसका? चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की बात की जा रही है यहाँ पर। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व के अंदर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। माना कि ये कच्चा मैप है, इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण होगा, इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा। तो इधर भारत के सबसे पूर्व के अंदर स्थित कोई राज्य है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जो मोहम्मद गौरी है उसने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर मोहम्मद गौरी ने
जयचंद को हराया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा, चंदावर का युद्ध। अगला क्वेश्चन, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो सुदर्शन झील है वो गिरनार पर्वत पर स्थित है, उसका पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। इंपॉर्टेंट डेट है, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये डेट इंपॉर्टेंट है। कौन सी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर, पंजाब में। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो अंधांतर कहा जाता है। क्या? अंधांतर कहा जाता है, अंधांतर कहा जाता है छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी हुई थैली को। अगला क्वेश्चन है, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? जो खड़कवासला बांध है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है खड़कवासला बांध। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? अगर कपास की खेती करनी है तो आपको किस मिट्टी की उपयुक्तता होगी? काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में, 1969 में। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए? तटरेखा का मतलब है जो राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो भारत के दक्षिण के 10 राज्य हैं, उनकी सीमा तटरेखा है, ठीक है। तो भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे गए? तो 10 राज्य। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, या इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, वो भारत की जो संविधान सभा थी उसमें जो प्रारूप समिति थी उसके चेयरमैन थे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भारत का संविधान बनाया गया तो उसमें अलग अलग समितियां बनाई गई थी, जिसमें ये प्रारूप समिति थी उसका योगदान सबसे अधिक था भारत के संविधान निर्माण में। इसीलिए भारत के संविधान का जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। अगला क्वेश्चन, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी है कोचीन। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो बाग। जो बाग जगह है दार जिले के अंदर, वहां पर अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? जो हिंदी कविता का साहित्य है उसमें रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो केशवदास। केशवदास को हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? जो दांत की जड़ होती है वो सीमेटम, जो सीमेटम होता है उससे आच्छादित होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानते हैं। जो नीचे अंग दे रखे हैं उनमें से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में दोनों तरफ है? यकृत एक साइड होता है, दोनों तरफ नहीं होता है। वह यानी किडनी। बिल्कुल, किडनी लेफ्ट और राइट दोनों साइड होती है। पलिया एक ही होता है, मूत्राशय मध्य में एक ही होता है। तो वक्त जो है मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में किस या कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जो पश्चिम बंगाल का राढ़ क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से लाल मृदा पाई जाती है। मृदा का रंग लाल क्यों होता है? मृदा में उपस्थित जो लोहे ऑक्साइड होते हैं उसकी वजह से जो मृदा होती है उसका रंग लाल होता है। और पश्चिम बंगाल का जो राढ़ क्षेत्र है वो लाल मृदा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। जो तोमर राजपूत है उनके द्वारा बनवाया गया जो राजपिथौरा है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। आज की क्लास में थोड़ी वॉइस में दिक्कत आ रही होगी आपको, उसका कारण ये है कि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, दवाई चल रही है, हो सकता है 1-2 दिन में सही हो जाए। जब ये सही हो जाएगा तो आपको वापस आवाज़ पुरानी तरीके से आनी शुरू हो जाएगी। अभी मेरा थोड़ा गला है वो खराब चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी आपको पसंद आ रही है तो इसके बदले में वापस आपको कुछ नहीं देना है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, एक मेरे लिए अच्छा सा कमेंट करना, बेल वाला आइकन जरूर दबा लेना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। कमेंट में बता दिया करो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वैसे मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ, जो अपना ये यूट्यूब चैनल है इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी
उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे वहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं, तो आप उनको वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है? मतलब कौन सा वेद है जो आधा गद्य है और आधा पद्य है? तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद आधा गद्य है और आधा काव्य रूप में है या पद रूप में है। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? आपको पता है भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। अगला क्वेश्चन, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? जो नंदा देवी पर्वत चोटी है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण गांव से रक्त स्त्राव बंद होना क्या कहलाता है? यानी अगर कहीं पे अपने चोट आ जाती है तो वहां पर थक्का बनने की प्रक्रिया होती है जिसके कारण रक्त आना बंद हो जाता है, उसको स्कंदन की क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कंदन की क्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? जो मध्य प्रदेश है उसके नीचे शहर दे रखे हैं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल। इनमें से कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो उज्जैन। उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? जो लिंगराज मंदिर है वो किस प्रदेश के अंदर उपस्थित है? तो उड़ीसा। लिंगराज मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? उड़ीसा में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो जो हीटर के तार होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी? तो करवती या करावती, कहीं कहीं पर करावती भी लिखा होता है, तो करवती या करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? जो कंचनजंगा पर्वत चोटी है वो भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो दशावतार मंदिर है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? जो केराटिन प्रोटीन होता है वो उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में हर साल हाथी महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या होता है? कमी आती है, बढ़ोतरी होती है या बना रहता है? तो बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप वो असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी। असम के पातालपुरी के अंदर स्थित है माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जानते हो आप कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, जो कांडला बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? कांडला। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण पौधे जब करते हैं तो ऑक्सीजन O2 का विसर्जन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन को हवा में कौन सी प्रक्रिया में छोड़ा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। अगला क्वेश्चन, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं धमनियां। यानी शुद्ध रक्त किस में बहता है? शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में। ठीक है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो रक्त को हृदय से शरीर में ले जाना है, इसका मतलब है शुद्ध रक्त को प्रवाहित करना, तो शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात। भारत में सबसे अधिक गुजरात राज्य में मूंगफली होती है। अगला क्वेश्चन,
शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? जो ध्वनि होती है उसकी अधिकतम चाल किस में होती है? तो स्टील या धातु में। स्टील या धातु में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। इसरो की स्थापना पूछी इस क्वेश्चन में, किसकी? इसरो की। इंडियन रिसर्च, इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर या चौड़िका पेशी या मासेंटर मांसपेशी कहाँ स्थित है? यानी शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ स्थित है? तो जबड़े में। जबड़े में शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? जो नीचे दे रखा है उनमें से भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? जो भाखड़ा नागल बांध है किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। अगला क्वेश्चन, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय बेंगलोर में। कहां पर है? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो केरल में। भारत का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है? तो छोटी आंत। तो छोटी आंत होती है उसके अंदर भोजन का पाचन पूर्ण होता है, या ऐसा कहें कि सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? तो वो भी छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? आप सब जानते हो, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला क्वेश्चन, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो तवी नदी के किनारे स्थित है जम्मू। आपने एक ट्रेन सुनी होगी जम्मू तवी नाम से, तो इसी के नाम पर पड़ा है। जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो बिहार राज्य है उसका शोक किस नदी को बोला जाता है? तो कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो दामोदर नदी है उसको किस राज्य का शोक बोला जाता है? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। भारत की किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी को भारत की वृहद गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को बोला जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? तो मुंबई। मुंबई जो है वो भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। पानी में कौन सा विटामिन घुल जाता है? तो विटामिन सी, के, ए और डी, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। और जो बी और सी है, कौन से? बी और सी, ये पानी में घुलनशील विटामिन है। बी सी है जो पानी में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून, उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और राजस्थान के उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक पाए जाते हैं ऊंट, और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? कौन सा राज्य है जहां पर विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आप सब जानते हो, आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। NH-44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है?
तो सरदार पटेल प्राणी उद्यान है वो गुजरात राज्य में है। स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति है, वो भी गुजरात राज्य में है। और सरदार पटेल प्राणी उद्यान भी गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये थे आज के ल्यूसेंट जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो ल्यूसेंट जीके की बुक आती है उसके 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, तो आप उनको भी जाके देख लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी, कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना। वॉइस की क्वालिटी में आज थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मेरा थोड़ा गला खराब है उसके चलते। ठीक है, अगर सारी चीज़ें आपको सही लग रही है, आपको लग रहा है कि गला खराब होने के बाद भी सर अच्छे से क्लास ले रहे हैं हमारे लिए, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। बेल वाला आइकन दबा लोगे तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।